जनाब स्पीकर, ताज्जुब की बात यह है कि जो जमहूरियत के अलंबरदार हैं आज आए दिन ये फरमाते हैं कि कानून साजी होनी चाहिए, और जब कानून साजी और कानून और जिनकी अहमियत है आवाम की नज़र में, पब्लिक इंपॉर्टेंस की लेजिस्लेशन लेकर आई है गवर्नमेंट, और अपोजिशन का रवैया मुझे अफसोसनाक दिखाई दे रहा है कि वो आए, तनकीद करें, तामीरी तनकीद करें, इस्लाह करें, तजावीज़ दें, वो नहीं करेंगे, वॉकआउट करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि इस ऐवान को संजीदा नहीं लिया जा रहा, और फिर ऐवान की संजीदगी का आलम यह है कि तिलावत के फौरन बाद उन्होंने वॉकआउट किया। मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए और आए और लेजिस्लेशन में हिस्सा बने। अगर वो कहते हैं कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं और वो अपना जो डेली अलाउंस है उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आके लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करें, वॉकआउट ना करें, कोरम पॉइंट आउट ना करें। थैंक यू। मुराद सईद साहब प्लीज, आइटम नंबर 2। शुक्रिया स्पीकर साहब, जो ऑनरेबल मेंबर ने एक अहम तरीन कार्य का अटेंशन सामने लेके आए हैं सर। नहीं, क्या है आपका जी? जी प्लीज, नवीद कंवर साहब प्लीज। सर शुक्रिया जनरल स्पीकर। ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एतराज़ किया कि क्यों कोरम पॉइंट आउट किया गया और हमें लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर जैसे आपको भी इल्म है, आज जो ऑर्डर ऑफ द डे मिला है, जो कि मिला है द डेस्क पे है, उससे पहले नहीं कहीं मिला, इसमें जितने भी बिल्स हैं वो तमाम के तमाम अभी ले होंगे और रूल सस्पेंड करके अभी पास होंगे। ये तो मैंने लेजिस्लेशन अपने 30 साल उसमें नहीं कभी देखी जो हिस्ट्री है। आप हर बिल को बगैर पढ़े हुए आज पास कराना चाहते हैं, इससे बड़ी क्या ज़्यादती हो सकती है? ये लेजिस्लेशन है, आप इसको लेजिस्लेशन कहते हैं। ये बुलडोजिंग तो हमने देखी है, लेकिन इस किस्म की बुलडोजिंग तो हमने कभी नहीं देखी कि बगैर पढ़े हुए न गवर्नमेंट की साइड के मेंबर्स ने कुछ पढ़ा है, न ऑपोजिशन की साइड के मेंबर्स ने कुछ पढ़ा है। ये उस वक्त प्रेजेंट होंगे और फिर कहा जाएगा कि जो हाँ या ना में जवाब दें। सर ये फोरम जो होता है, मतलब असेंबलीज का जो ये फोरम है, उसका मकसद ये होता है कि आप आवामी नुमाइंदे हैं, आप लोगों की जो विल है वो लेके आप यहाँ तक आते हैं और फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं उनके जो ख्वाहिशात के मुताबिक। ये तो लगता है कि पूरे पिछले 3 साल में जितने भी बिल्स पास नहीं हुए वो आज के दिन में पास करने। क्या आज आखिरी दिन है? इसके बाद बजट शुरू हो जाएगा और फिर बजट के बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। क्या ये मौजूदा हुकूमत का जो है वो ख्याल है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आज ही के दिन में क्यों ये सारे आपने रिस्पॉन्ड करना है। आज ही के दिन आपने क्यों सारे रूल्स को सस्पेंड करके और सारी ये चीज़ें करनी हैं? खुदा का वास्ता है, जैसे आइन और कानून ना रिस्पॉन्ड कर लेता कि इसने जो पॉइंट उठाए हैं वो रिस्पॉन्स कर। जी बाबर रहमान साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जो कहा जा रहा है, हौसला तो पैदा करें ना। आपने सवाल उठाया है, जवाब ले लें। सवाल उठाया है, जवाब ले लें। सवाल उठाया है, जवाब ले लें। एक मिनट, पार्लियामेंट है, राना तनवीर साहब, पार्लियामेंट है, जवाब ले लें। 2 मिनट जनाब स्पीकर, आप राना तनवीर साहब 2 मिनट में बात कर ले प्लीज। राना तनवीर साहब 2 मिनट मुझे कर लेने दें, फिर इकट्ठा जवाब इसके बाद प्लीज आप बाद में दे दें। जनाब स्पीकर, मैं नहायत आपके अदब एहतराम से ये कहना चाहता हूँ, जब से आप हाउस चला रहे हैं हमारी कोशिश थी कि बिल्कुल साथ चलें और बेहतर से बेहतर इसकी जो कारकर्दगी है उसको इम्प्रूव करें, कोई ऐसी लेजिस्लेशन करें जो प्रोसीजर के मुताबिक हो, जो प्रेसिडेंट है उनको और ज़्यादा मजबूत करें, ट्रेडिशन को मजबूत करें, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक अनरिटन जो
लॉज होते हैं या प्रैक्टिस होती है वो भी लॉज की तरह ही होते हैं, रूल्स की तरह होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह यहाँ किया गया, अगले दिन 10 बिल आपने जिस तरह निकाले हैं, डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए थे, क्या मैं इनसे पूछता हूं कि क्या ये अच्छी रवायत है? हम चाहते हैं जो पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं बिलों की, हम आपसे पेश हैं। हमें ज़्यादा दर्द लोगों का है या आपको है, मुझे पता है, क्योंकि आपने तो वोट ही नहीं लिए, आपको क्या दर्द हो सकता है। लेकिन मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपको समझाना चाहिए, मेजॉरिटी है इनकी, लेकिन जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक करें। जिस तरह नवीद कमर साहब ने कहा है कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा, हाउस इधर ही है, या तो हमें बताएं कि इसके बाद हाउस ने रहना नहीं और आपने बजट के बाद इलेक्शन में जाना है और आपने कहना है हमने ये बिल पास किए हैं। तो मैं समझता हूँ इन बिलों पे कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन इस तरह नहीं है। इस तरह बात करेंगे यहाँ पे कोई बंदा ना बात कर सकता है, ना उसमें अपना इनपुट दे सकता है। ये किस किस्म की, ये बैठे हुए हैं हमारी मोहतरमा श्री मजारी साहबा, ये हमारे पीर साहब बैठे हुए हैं, लेकिन हमें मुझे बताएं जब हमारी गवर्नमेंट थी इनसे हम पूछते नहीं थे, इनका इनपुट नहीं लेते थे, सर्कुलेट नहीं करते थे। ऐसे ना करें, हम आपको देते थे बिल और उसमें आपकी अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करते थे, चले, हम तो वो भी नहीं कहते, लेकिन एक प्रोसीजर है, स्टैंडिंग कमेटीज है, कमेटीज को आपने डिसफंक्शनल किया हुआ है। आपने सारे जो जितने आपके रूल्स के मुताबिक चीज़ें हैं उनको आप चलने नहीं देते। तो मैं समझता हूँ इस तरह अच्छा नहीं मैसेज जा रहा बाहर। और ये अगर हम ये समझते हैं कि आप जी बाबर अवान साहब प्लीज, बाबर अवान साहब प्लीज, बाबर अवान साहब प्लीज। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। 3 बातें फाजिल मेंबरान ने कही हैं, मैं तीनों के ऊपर कमेंट कर देता हूं। पहली बात यह है कि वो ये कहते हैं कि कोई भी बिल कमेटियों में नहीं गया। ये वाकयाती तौर पे गलत बात है। एक कमेटी के चेयरमैन इधर है और एक कमेटी के चेयरमैन इधर है, कमेटियों में बिल गए। कमेटियों में जो दिलचस्पी ली गई वो ये थी, मैं सिर्फ एक कमेटी जिसमें इलेक्शन का हर शख्स धांधली का रोना रोता है, इलेक्शन से मुताल्लिक जो अमेंडमेंट बिल था 2017 के एक्ट के अंदर, वो 9 महीने तक पास नहीं हो सका। 9 महीने के बाद क्या असेंबली के रूल्स इजाजत देते हैं कि आप 3 से उठा के 9 महीने को किसी को ले जाएं? और अगर ऐसा होता है तो कौम का खर्चा होता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, लोग आते जाते हैं, उनको आने जाने का मेहनताना मिलता है, उनको सफरी अलाउंस मिलता है, और करते क्या है हम? एक पहलू। दूसरी गुजारिश ये है, ये कह रहे हैं कि रूल्स के अलावा भी कोई पार्लियामेंट की रिवायात होती हैं, रिवायात से ज्यादा रूल्स अहम होते हैं, इसलिए कि रिवायात उन मुल्कों में इंट्रेंच हुई हैं जिन मुल्कों के अंदर आईन ही नहीं है, और जो पार्लियामेंट का हम सबसे बड़ा हवाला देते हैं वहां पे लिखा हुआ आईन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपने वहां देखा कि जब दूसरे शख्स को बात करनी होती है तो वो बाकायदा फाजिल मेंबर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज गिव मी दिस स्पेस। वो उठ के हंगामा आराई नहीं करता, न ही आवाज के जोर पे या तादाद के जोर पे वो शोर शराबे के जरिए से पार्लिमानी प्रेसिडेंट सेट करना चाहता है या रिवायत बनाना चाहता है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि जितनी भी मोशंस आई हैं, एक एक मोशन मेरे साथ डिबेट कर लें, सारी आइन के नीचे बने हुए असेंबली के रूल्स के मुताबिक हैं, और अक्सरियत अगर कहेगी हां तो आप मोशन अलाउ करेंगे, और अक्सरियत एक वोट की अक्सरियत से वजीर आजम बनते हैं, स्पीकर बनते हैं, वजीर आला बनते हैं, और एक वोट की अक्सरियत से ही बजट भी पास होता है। इसलिए सब आइन, कानून और पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक है। एजेंडे पे जाते हैं जी, आइटम नंबर 2 जी, मुराद सईद साहब प्लीज, प्लीज मुराद सईद साहब प्लीज जी। इसके बाद देंगे जी, ये एजेंडा करके फिर आपको मौका देते हैं प्लीज जी। ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल किया है सर, वो